नमस्कारम 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 मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों कि आप सभी को क्या अंदाजा लग गया है कि आपकी वेंद्री कहाँ पे मौजूद है? नहीं ना? चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। अभी आपकी वेंद्री प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम स्थान पे मौजूद है। गंगा यमुना सरस्वती तीन प्रसिद्ध नदी का मिलन स्थल है ये त्रिवेणी संगम। इस प्रयागराज को दोस्तों कुंभ नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को इस प्रयागराज में स्वागत करते हुए तीन नदी माताओं को हाथ जोड़ करके नमन करते हुए चलिए वीडियोस की आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ हम आगे आप सभी को बहुत कुछ दर्शन कराएंगे। चलिए, इस त्रिवेणी संगम स्थान पे हर 12 साल अंतर कुंभ की आयोजन किया जाता है। 2025 साल आने वाला है दोस्तों। अभी 1 महीना का ही अंतर है। 12 जनवरी में इस पवित्र स्थान में कुंभ की मेला शुरू होने जा रहा है। इसीलिए इस स्थान की क्या महत्व है वो बताते हुए चारों तरफ की सुंदरता मैं आप सभी को दिखाऊंगी। इसलिए मैं आप सभी को प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्थान पे लेके आई हूँ आज। दोस्तों, क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है कि कितने सारे नाव में हजारों पुण्यार्थी की भीड़ लगा हुआ है घाट में, नदी में। और यहाँ के प्रशासन पुलिस कर्मी लगातार एक बोट के द्वारा जल को साफ सफाई भी किए जा रहे हैं ताकि जल में कोई दूषण ना हो, जल बिल्कुल स्वच्छ रहे। दोस्तों, मैं आप सभी को और भी बहुत कुछ दिखा रही हूँ। देखिए, दूर में अकबर किला, अकबर फोर्ट। इस अकबर फोर्ट को लेके एक फिल्म भी बनी थी। हम सब नाव में बैठ के त्रिवेणी संगम के उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं देवता और असुरों के बीच अमृत कुंभ के समय एक घोर युद्ध हुआ था और उस समय अमृत कलश से कुछ बूंदे चारों जगह पे गिरे थे। वो चारों जगह है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज त्रिवेणी संगम। इसीलिए दोस्तों, ये त्रिवेणी संगम स्थान पे हजारों पुण्यार्थी रोजाना आते हैं स्नान करने के लिए। मान्यता है कि इस स्थान पे स्नान करने से सारे पाप धो जाते। भारतवर्ष के सारे हिंदू पुण्यार्थी देश विदेश से इस होली डिप मतलब त्रिवेणी संगम स्थान पे आते हैं स्नान करने के लिए। दोस्तों, कथित है दोस्तों कि त्रिवेणी संगम के इस स्थान पे स्वर्ग में से भी कुंभ के मेले के समय देवता भी आ जाते हैं स्नान करने के लिए। 2025 10 जनवरी के बाद दोस्तों इस स्थान पे लाखों लोगों की भीड़ होगी। महान साधु संत सभी इस समय हाजिर होंगे पुण्य स्नान के लिए। सभी के दर्शन मिलेंगे एक साथ दोस्तों इस स्थान पे। मेरे प्यारे साथियों, और एक जानकारी मैं आप सभी को दे देती हूँ कि यहाँ पे सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक त्रिवेणी संगम दर्शन करने का समय है। नाव का भाड़ा है 200 से 500 रुपए। नाव में घूमना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। और बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च तक। ठंडे का समय है, बहुत ही अच्छा समय है विजिट करने का। देखिएगा दोस्तों, कहीं माइग्रेटेड बर्ड्स त्रिवेणी संगम के ऊपर हाजिर हो जाते हैं और प्राकृतिक जो सुंदरता है वो उस समय 4 गुना बढ़ जाता है। हर साल देखिएगा दोस्तों, दिसंबर जनवरी में ये माइग्रेटेड बर्ड्स हाजिर हो जाते हैं गंगा तट पे और उस समय और भी बढ़ जाता है सुंदरता नदी की चारों तरफ की। दोस्तों, आप सब जब इस स्थान पे दर्शन करने आएंगे तो 3 नदी का जो फर्क है वो आपके सामने नजर आ जाएगा रंग के हिसाब से। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को और एक इंटरेस्टिंग जानकारी देती हूँ। ये देखिए, ये जो हरे रंग की जल आप सभी को दिखाई दे रहा है ये है माँ यमुना नदी का जल। और दूर में वो देखिए मिट्टी का जो रंग है बहुत ही स्रोत लेके बह रही है, वो है माँ गंगा की जल। और माँ सरस्वती है अंतसलीला मतलब माँ सरस्वती की जो प्रवाह है भीतर से है, उनकी प्रवाह को बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हजारों सालों से दोस्तों इस स्थान का ना महत्व तो बहुत है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी इस स्थान पे बैठ के यज्ञ किए थे। इसके अलावा दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक भी कई संकट पिलर के निर्माण किए थे और मुगलों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कंट्रीब्यूट की थी उस समय। देखिए दोस्तों, दूर में हजारों लोग नाव लेके जमा हो गए हैं स्नान के लिए। कहीं पंडित जी भी है, पूजा पाठ करेंगे श्रद्धालु भक्तालु के। देखिए, नाव से एक जगह को पूरा घिरा गया है, वहाँ पे स्नान की व्यवस्था किया गया है। 2025 12 जनवरी में दोस्तों आप सब भी जरूर कुंभ मेले का दर्शन करना, आनंद लेना और त्रिवेणी संगम स्थान पे आके स्नान करके पुण्य अर्जन भी करना। और हाँ दोस्तों, उन साधु संत का भी दर्शन करना जो यहाँ बिल्कुल साधारण लोगों के बीच नहीं रहते। इसी समय वो सभी आते हैं पुण्य स्नान के लिए
उनको दर्शन करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ही भाग की बात होती है। तो दोस्तों, मैं भी रहूंगी कुंभ में, गंगा यमुना सरस्वती मिलन स्थल पे त्रिवेणी संगम में आप सभी के साथ मेरी वीडियोस के माध्यम से जरूर कुंभ मेले को दिखाने की मैं प्रयत्न करूंगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोस में नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। जय जय त्रिवेणी संगम की जय।